स्कूल शिक्षा विभाग में कर्मचारियों के जो ट्रांसफर है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से हो रही है। और इसके लिए जो समय सीमा जो पूर्व में बताई गई थी कि 16 मई 2025 तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से कर सकते हैं। अब जो समय सीमा है इसे बढ़ा दिया गया है। अब वर्तमान में आप 21 मई 2025 तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें शिक्षक साथियों का एक प्रश्न आ रहा था और वो था अतिशेष शिक्षकों के संबंध में। जैसे कि आपको भी पता है कि एक मैसेज है जो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि अतिशेष की जो प्रोसेस है इसे स्थगित कर दिया गया है। तो क्या वाकई अतिशेष की जो प्रक्रिया है उसे रोक दिया गया है या फिर इसमें कोई परिवर्तन किया गया है? तो इस संबंध में बताना चाहेंगे कि जैसे पूर्व में जो आदेश जारी हुए थे जिसमें बताया गया था कि जो शिक्षक अतिशेष हैं उन्हें स्वैच्छिक स्थानांतरण का विकल्प चुनना होगा, और यदि वे स्वैच्छिक स्थानांतरण से अपना आवेदन नहीं करते हैं तब प्रशासकीय स्थानांतरण उनका कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आदेश भी जारी हुआ था। अब अतिशेष किसे मानना है, इस संबंध में भी उन्होंने बताया था कि जो स्थानांतरण नीति 2022 थी उसमें स्थानांतरण के जो नियम थे जिसमें बताया गया था कि संबंधित संस्था में जो सबसे अधिक समय से कार्यरत होगा, अर्थात उस संस्था में जहां पर वो कार्यरत है वहां पर जो भी शिक्षक वरिष्ठ होगा उस संस्था में ज्वाइनिंग तिथि के आधार पर वो अतिशेष माने जाएंगे। और इस आधार पर अतिशेष शिक्षकों की जो सूची है वो पोर्टल पर दे दी गई, जो कि आप स्कूल लॉगिन से देख सकते हैं। पर्टिकुलर शिक्षक लॉगिन से अतिशेष की सूची नहीं देख पाएंगे। अब स्कूल लॉगिन में जो अतिशेष शिक्षक हैं, सरप्लस एम्प्लॉय है, उनकी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं कि किस स्कूल में कौन सा शिक्षक अतिशेष है। अब जैसे कोई शिक्षक अतिशेष है तो उनके मन में एक असमंजस है कि हमें अब क्या करना है, क्या हम स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर जो प्रक्रिया है उसे रोक दिया गया है, अब हमें कुछ नहीं करना है। तो काफी सारा असमंजस है। तो इसमें बताना चाहेंगे कि जो अतिशेष की प्रोसेस है इसमें स्थगन नहीं हुआ है, इसे स्थगित नहीं किया गया है, बल्कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन क्या किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी त्रुटिपूर्ण तरीके से पोर्टल पर अतिशेष प्रदर्शित हो रहा है तब ऐसे कर्मचारियों की जो प्रोफाइल है इसे अपडेट की जाएगी। यदि गलत वो अतिशेष है तब उसे अतिशेष की सूची से हटाया जाएगा। और इसके लिए पिछले 2 दिवस से कर्मचारियों की जो जानकारी है वो कलेक्ट की जा रही है। जिन कर्मचारियों का नाम त्रुटिपूर्ण अतिशेष में आ गया है ऐसे कर्मचारियों से अभ्यावेदन मांगे गए हैं कि यदि आपका नाम अतिशेष में आ रहा है और वास्तविक रूप से आप अतिशेष नहीं हैं तो आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से संकुल स्तर, विकासखंड स्तर और विकासखंड से जिला स्तर पर जानकारी मांग ली गई है। अब इसके पश्चात डीपीआई से इनकी जो प्रोफाइल है, यदि गलत, त्रुटिपूर्ण जो अतिशेष की श्रेणी में आ गए हैं पोर्टल पर, तब डीपीआई से इनकी प्रोफाइल अपडेट कर दी जाएगी और कर्मचारी अतिशेष की श्रेणी से हट जाएगा। तब ऐसे कर्मचारियों को अपना स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं करना होगा। लेकिन वर्तमान में भी यदि कर्मचारी का नाम अतिशेष की श्रेणी में आ रहा है प्रोफाइल अपडेट कर देने के बाद भी, तब ऐसे कर्मचारियों को अपना स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करना ही होगा। यदि वे आवेदन नहीं करते हैं तब उनका प्रशासकीय स्थानांतरण हो जाएगा। क्योंकि अतिशेष के लिए यदि हम देखें तो किसी भी प्रकार से आधिकारिक जो आदेश है वो जारी नहीं किया गया है। हाँ, इस संबंध में यदि हम देखें तो 14 मई को भी एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कर्मचारियों की जो प्रोफाइल है वो अपडेट करने के लिए निर्देश दिए गए थे कि ऐसे कर्मचारी जिनकी यूनिक आईडी नहीं बनी है या फिर पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित होने के कारण वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तब ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आदेश जारी किया गया था, जिसमें काफी सारे बिंदु दिए गए थे जो कि 14 मई 2025 को डीपीआई के द्वारा आदेश जारी किया गया था। इसके बाद भी यदि हम देखें तो 15 मई को भी एक आदेश जारी किया गया था जिसमें जो समय सारणी है कि कब तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं इस संबंध में निर्देश दिए गए थे। लेकिन दोनों ही आदेश यदि हम देखें तो इनमें कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि अतिशेष की जो प्रक्रिया है उसे स्थगित कर दिया गया है। हाँ, लेकिन यदि त्रुटिपूर्ण कर्मचारी की जानकारी है और वे अतिशेष में आ रहे हैं तब वे अपना करेक्शन करवा सकते हैं और अतिशेष में जो कार्रवाई होना है उससे बच सकते हैं। लेकिन यदि वास्तविक रूप से आप पोर्टल पर अतिशेष हैं तब ऐसी स्थिति में आप अतिशेष ही रहेंगे, आपको स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करना होगा, या फिर आप आवेदन नहीं करते हैं तब आपका प्रशासकीय स्थानांतरण किया जाएगा। तो अभी जो भी कर्मचारी अतिशेष में हैं तो थोड़ा सा वे इंतजार कर लें क्योंकि 21 मई इसमें लास्ट डेट है। तब आप 19-20 मई तक इसे वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और यदि आपका नाम हट जाता है तो अच्छी बात है, और यदि नाम नहीं हटता है तब आप अपना जो स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे।
मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।